मानव जीवन का सबसे बड़ा खजाना उसका स्वास्थ्य है और बुद्ध ने सदियों पहले ही यह समझ लिया था कि शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। आज हम बीमारी को केवल दवा से जोड़ते हैं, लेकिन बुद्ध बताते हैं कि बीमारी की जड़ें मन में होती हैं और मन को संभालकर ही शरीर की रक्षा की जा सकती है। बुद्ध का यह मार्ग केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यावहारिक तरीका है जिसे अपनाने से मन शांत होता है, तनाव घटता है और शरीर स्वयं को स्वस्थ रखने लगता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बनते हो। इसलिए यदि मन को सही दिशा में मोड़ा जाए तो बीमारी की संभावना अपने आप कम होने लगती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में इंसान हर पल तनाव, क्रोध, ईर्ष्या, भय, चिंता और असंतोष से घिरा रहता है। ये भावनाएं धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला करती हैं। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है कि इन भावनाओं पर नियंत्रण करके जीवन को सरल, शांत और स्वस्थ कैसे बनाया जाए। बुद्ध का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है सचेतन जीवन यानी माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का अर्थ है हर पल में पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब आप भोजन करते हैं तो केवल भोजन करें, जब चले तो केवल चले, जब सांस ले तो केवल सांस पर ध्यान रखें। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन अभ्यास करने पर इसका प्रभाव गहरा होता है। जब मन वर्तमान में टिकना सीख लेता है तो तनाव खत्म होने लगता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी यह साबित कर चुके हैं कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने से शरीर में कोर्टिसोल का स्तर घटता है, जो तनाव और बीमारियों की जड़ माना जाता है। बुद्ध का दूसरा सिद्धांत है सही भोजन। बुद्ध कहा करते थे कि शरीर को बहुत खाओ तो वह भारी हो जाएगा, बहुत कम खाओ तो वह कमजोर पड़ जाएगा। बीच का संतुलन ही स्वास्थ्य है। बुद्ध के भिक्षुओं का नियम था कि वे सूर्योदय से पहले और दोपहर के बाद भोजन नहीं करते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि आप इसे पूरी तरह अपनाएं, लेकिन बुद्ध का उद्देश्य था कि भोजन पचने की प्रक्रिया शरीर को थकाए नहीं, बल्कि उसे ऊर्जा दे। आज के समय में भी डॉक्टर कहते हैं कि रात को देर से भोजन करना शरीर पर अतिरिक्त भार डालता है और बीमारियों का कारण बनता है। इसलिए बुद्ध के अनुसार हल्का, सात्विक और समय पर भोजन करना शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका है। बुद्ध का तीसरा सिद्धांत है सांस पर नियंत्रण। बुद्ध कहते हैं, जिसने सांस को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। सांस सबसे शक्तिशाली साधन है जिसके द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब आप गहरी और धीमी सांस लेते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम शांत होने लगता है और कई मानसिक व शारीरिक बीमारियां अपने आप दूर होने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 10 मिनट भी गहरी सांस का अभ्यास कर ले तो उसके शरीर में ऑक्सीजन का संचार बेहतर होता है, तनाव कम होता है, हृदय की धड़कन सामान्य होती है और इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगता है। बुद्ध का चौथा सिद्धांत है मौन। बुद्ध कहते हैं, जो मौन को समझता है वही सत्य को सुनता है। ज्यादा बोलना, अनावश्यक बातों में उलझना, दूसरों की आलोचना करना, ये मन को अशांत करते हैं। मौन का अभ्यास मन को स्वच्छ बनाता है। मन शांत होता है तो शरीर की बीमारियां भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। दिन के केवल 10 मिनट भी मौन में बैठना, बिना फोन, बिना बात, बिना किसी काम के, आपके मस्तिष्क को रीसेट कर देता है। बुद्ध का पांचवा सिद्धांत है अहिंसा का पालन। इसका अर्थ केवल दूसरों को चोट न पहुंचाना नहीं, बल्कि स्वयं को भी हानिकारक आदतों से मुक्त करना है। गुस्सा, लालच, द्वेष, ईर्ष्या, आलस्य, ये सब आत्महिंसा के रूप हैं। जब व्यक्ति इन्हें छोड़ देता है तो शरीर हल्का हो जाता है, मन में शांति आती है और रोगों की उत्पत्ति रुक जाती है। बुद्ध का छठा सिद्धांत है करुणा और प्रेम। शोध बताते हैं कि जो लोग करुणामय और प्रेमपूर्ण जीवन जीते हैं उनका इम्यून सिस्टम दूसरों की तुलना में अधिक मजबूत होता है। किसी के लिए भलाई की भावना रखने से शरीर में ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो तनाव को कम करते हैं और स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों के लिए दीपक जलाने वाला दीपक स्वयं भी उजाला पाता है। इसलिए करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, हमारे अपने स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। बुद्ध का सातवां सिद्धांत है संतोष। जो व्यक्ति वर्तमान को स्वीकार करना सीख लेता है वह दुखों से मुक्त होने लगता है। असंतोष हर बीमारी की शुरुआत है।
जब मन में लगातार कमी की भावना रहती है तो शरीर पर भी इसका असर होता है। बुद्ध का 8वां सिद्धांत है नियमितता। सुबह जल्दी उठना, शरीर को सक्रिय रखना, प्रकृति के साथ जुड़ना, ये सब जीवन को रोगमुक्त बनाते हैं। बुद्ध हमेशा कहते थे कि चलना भी ध्यान है। रोज 20-30 मिनट प्राकृतिक वातावरण में शांत मन से चलना शरीर के लिए औषधि जैसा है। इन सभी सिद्धांतों का सार ये है कि यदि इंसान मन को शांत, भावनाओं को संतुलित और जीवन को सरल रखे तो बीमारी उसके पास नहीं आएगी। बुद्ध का मार्ग कठिन नहीं, बस नियमितता और सचेतनता की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चल पड़ता है वह न केवल रोगमुक्त होता है बल्कि आनंद, शांति और ऊर्जा से भर जाता है। बुद्ध कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम बुद्ध की इन बातों को जीवन में उतार लें तो न केवल बीमारियों से बचेंगे बल्कि एक जागरूक और पूर्ण जीवन जी पाएंगे। यह मार्ग हमारी जीवन ऊर्जा को पुनर्जीवित करता है और हमें शरीर, मन और आत्मा तीनों स्तरों पर स्वस्थ बनाता है। बुद्ध कहते थे कि स्वास्थ्य केवल शरीर की अवस्था नहीं है बल्कि मन, भावनाओं और आदतों का संतुलन भी है। जब शरीर बीमार होता है तो अक्सर लोग केवल दवा खोजते हैं, लेकिन बुद्ध का मानना था कि बीमारी का सबसे बड़ा कारण मन की अशांति, अव्यवस्थित जीवन शैली और नकारात्मक भावनाएं हैं। यदि मन स्थिर हो जाए और आदतें संतुलित हो जाएं, तो शरीर स्वाभाविक रूप से रोगों से दूर रहने लगता है। आधुनिक विज्ञान भी यह सिद्ध कर चुका है कि 90% बीमारियां सीधे सीधे तनाव और जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। बुद्ध का सूत्र सरल है, मन को शांत करो, जीवन को सरल करो, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। बुद्ध का पहला सिद्धांत कहता है भावनाओं का निरीक्षण। जब आप क्रोध करते हैं तो आपकी सांस तेज हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, शरीर तनाव में आ जाता है। एक क्षण का क्रोध शरीर को कई घंटों तक विषाक्त अवस्था में रखता है। इसी तरह ईर्ष्या, भय और चिंता लगातार शरीर पर हमला करती रहती हैं। बुद्ध कहते थे कि इन भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें देखना और जाने देना चाहिए। जब आप भावनाओं को निरीक्षण की दृष्टि से देखते हैं तो वे धीरे धीरे अपना असर खो देती हैं और मन शांत हो जाता है। भावनाएं शांत होंगी तो शरीर स्वतः स्वस्थ होने लगेगा। बुद्ध का दूसरा सिद्धांत है विचारों की पवित्रता। बुद्ध कहते थे जिस तरह स्वच्छ पानी जीवन देता है, उसी तरह स्वच्छ विचार शरीर को ऊर्जा देते हैं। नकारात्मक सोच लगातार शरीर पर बोझ डालती है। यदि व्यक्ति हर सुबह उठकर यह सोचे, आज मैं शांत रहूंगा, स्वस्थ रहूंगा और सकारात्मक रहूंगा, तो उसकी मानसिक अवस्था भी बेहतर रहती है और शरीर भी रोगों से लड़ने में सक्षम होता है। सकारात्मक विचार न केवल मन को हल्का करते हैं बल्कि शरीर की कोशिकाओं पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ध्यान को इतना महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि ध्यान मन को साफ करता है, मानसिक बोझ को कम करता है और शरीर को भीतर से स्वस्थ बनाता है। बुद्ध का तीसरा सिद्धांत है जीवन में संतुलन। बुद्ध कहते थे अति किसी भी चीज की बुरी होती है। बहुत अधिक काम, बहुत अधिक खाना, बहुत अधिक सोना, बहुत अधिक बोलना, ये सब शरीर और मन को असंतुलित कर देते हैं। यदि जीवन में संतुलन आ जाए तो स्वास्थ्य अपने आप लौट आता है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही थी, ना बहुत कम ना बहुत ज्यादा। आज के समय में लोग दिन भर काम करते हैं, तनाव लेते हैं, रात में देर तक जागते हैं और शरीर को आराम नहीं देते। यह असंतुलन धीरे धीरे बीमारियों को जन्म देता है। यदि व्यक्ति रोज केवल 30 मिनट खुद को दे, ध्यान के लिए, मौन के लिए, शांति के लिए, तो उसका पूरा शरीर रीसेट हो जाता है। बुद्ध का चौथा सिद्धांत है शरीर की सुनना सीखो। इंसान अपने शरीर का सम्मान करना भूल गया है। भूख लगे तो खाओ, थकान हो तो आराम करो, मन भारी हो तो शांति खोजो। यह सरल नियम है, लेकिन लोग इन्हें नजरअंदाज करते हैं। शरीर जब संकेत देता है तो वह आपको बचाने की कोशिश करता है। यदि शरीर कहता है आराम करो और आप उसे अनदेखा करते हैं तो बीमारी मजबूरी बनकर आती है। बुद्ध के अनुसार शरीर को सुनना आधी बीमारी को होने से पहले ही खत्म कर देता है। बुद्ध का पांचवा सिद्धांत है सांसों का शोधन। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। बुद्ध कहते थे कि सांस ही जीवन है। यदि आप रोज सुबह और शाम 5-5 मिनट भी गहरी सांस लें तो शरीर की कोशिकाएं ताज़ी ऊर्जा से भर जाती हैं। यह साधारण अभ्यास एंजाइटी, स्ट्रेस, हाई बीपी, वीक इम्यूनिटी जैसी दिक्कतों को कम करता है।
सांस का ध्यान आनापानसति तनाव को जड़ से खत्म करता है। बुद्ध के अनुयायी इसे बीमारी से मुक्ति का सबसे प्रभावी तरीका मानते थे। बुद्ध का छठा सिद्धांत है शांत मन और शुद्ध वाणी। बुद्ध कहते थे, बोले हुए शब्द तीर जैसे होते हैं, एक बार निकल जाएं तो लौटते नहीं। अधिक बोलना, झूठ बोलना, कठोर बोलना, यह सब मन को अशांत करते हैं और नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। इससे न केवल रिश्ते प्रभावित होते हैं बल्कि मन भी भारी होता जाता है। जब मन भारी हो तो शरीर बीमार होने लगता है। इसलिए बुद्ध का सुझाव है, कम बोलो, सच बोलो, शांत स्वर में बोलो। इससे मन हल्का रहता है। मन हल्का हो तो शरीर भी हल्का और स्वस्थ रहता है। बुद्ध का सातवां सिद्धांत है शारीरिक गतिविधि और चलना। बुद्ध रोज कई किलोमीटर पैदल चलते थे। वे कहते थे, चलना भी ध्यान है। आज विज्ञान कहता है कि जो लोग रोज 20 से 30 मिनट पैदल चलते हैं वे ज्यादातर बीमारियों से बचे रहते हैं। पैदल चलना पाचन को ठीक करता है, रक्त संचार को बढ़ाता है, हृदय को मजबूत करता है और मस्तिष्क को शांत करता है। ये सबसे सरल और असरदार व्यायाम है। बुद्ध इसे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखने का सबसे प्राकृतिक तरीका मानते थे। बुद्ध का आठवां सिद्धांत है मन की सफाई। जैसे हम घर को साफ करते हैं वैसे ही मन की भी सफाई जरूरी है। पुराने दुख, नाराजगी, घृणा, पछतावा, ये मन के कचरे हैं। यदि इन्हें छोड़ न दिया जाए तो शरीर बीमार होने लगता है। बुद्ध कहते हैं, किसी के प्रति क्रोध रखना ऐसा है जैसे खुद विष पीकर उम्मीद करना कि साथ समय बिताना। बुद्ध हमेशा पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करते थे। प्रकृति में उपचार की शक्ति है। पेड़, हवा, नदी, सूर्य, ये मन को शांत करते हैं और शरीर को प्राकृतिक ऊर्जा देते हैं। यदि व्यक्ति रोज 10 मिनट भी प्रकृति के साथ बिताए, बिना फोन, बिना भागदौड़, तो उसका तनाव आधा हो जाता है। तनाव जाएगा तो बीमारियां भी जाएंगी। बुद्ध का अंतिम और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जो व्यक्ति जीवन के प्रति आभार व्यक्त करता है उसकी नकारात्मक ऊर्जा कम होती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शोध साबित करते हैं कि कृतज्ञता इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और हृदय रोग, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याओं को कम करती है। बुद्ध कहते थे, जिसे कृतज्ञता की कला आ गई उसे शांति की कला आ गई। जब मन शांत होता है तो बीमारी की जगह नहीं रह जाती। बुद्ध का मार्ग सरल है। मन को साफ करो, जीवन को सरल करो, आदतों को संतुलित करो, शरीर अपने आप बीमारियों से दूर रहता है। यह मार्ग आज भी उतना ही प्रभावी है जितना 2500 साल पहले था। बुद्ध के अनुसार बीमारी से बचने का तीसरा मार्ग मन, शरीर और कर्म का संतुलन। बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य अपने कर्मों, विचारों और आदतों के द्वारा ही अपना स्वास्थ्य बनाता या बिगाड़ता है। बीमारी केवल शरीर में नहीं जन्म लेती बल्कि वह मन में पैदा होती है और धीरे धीरे शरीर तक पहुंचती है। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन को सचेत रूप से जीता है वह बीमारियों को आने से पहले ही रोक लेता है। बुद्ध के अनुसार जीवन में 3 चीजें यदि संतुलित हों, मन, शरीर और कर्म, तो इंसान कभी गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ता। आज के समय में लोग स्वास्थ्य को केवल दवा और डॉक्टर पर आधारित कर देते हैं, लेकिन बुद्ध का मार्ग अंदर से बाहर की ओर चलता है। वे कहते थे, जब मन शांत हो तो शरीर स्वयं उपचार करना शुरू कर देता है। यही कारण है कि बुद्ध के उपदेश आज की आधुनिक चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तनाव, चिंता और नकारात्मक भावनाएं शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को सीधे कमजोर कर देती है, लेकिन बुद्ध इन्हें पहचानकर उनसे मुक्त होने के उपाय बताते हैं। बुद्ध का पहला सिद्धांत है कर्म की शुद्धि। हमारे कर्म, आदतें और निर्णय हमारा भविष्य बनाते हैं। यदि हमारा जीवन अव्यवस्थित है, रातें देर तक जागना, अनियमित खाना, आलस्य, बुरी आदतें, गुस्सा, कटुवाणी, तो धीरे धीरे स्वास्थ्य खराब होने लगता है। बुद्ध कहते थे कि शरीर उन कर्मों का फल है जो तुम रोज करते हो। इसीलिए यदि आप रोज छोटे छोटे अच्छे कर्म जोड़ें, सही नींद, समय पर भोजन, शांत व्यवहार, अहिंसा, करुणा, ध्यान, तो शरीर मजबूत रहेगा और रोग करीब भी नहीं आएंगे। कर्म केवल भौतिक कार्य नहीं है बल्कि मन के कर्म भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जैसे सोच, दृष्टिकोण, भावनाएं। यदि मन में लगातार नकारात्मक विचार चल रहे हों तो शरीर पर भी उसका असर पड़ता है। बुद्ध का दूसरा सिद्धांत है मन की शांति। मन की अस्थिरता ही सबसे बड़ी बीमारी है।
मन जितना अधिक उथल पुथल में रहेगा, शरीर उतना ही कमजोर होगा। बुद्ध कहते थे, मन को जीत लो, संसार को जीत लोगे। मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका ध्यान है। ध्यान मन के विचारों को धीमा करता है, भावनाओं को स्थिर करता है और मस्तिष्क में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि रोज मात्र 10 मिनट ध्यान करने से शरीर में पॉजिटिव हार्मोन्स बढ़ते हैं और कोर्टिसोल कम होता है। इससे दिल की बीमारी, तनाव, अनिद्रा, हाई बीपी, एंग्जाइटी जैसी समस्याएं काफी हद तक कम हो जाती हैं। बुद्ध के अनुसार ध्यान केवल बैठने का कार्य नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब व्यक्ति चलते समय, खाते समय, बोलते समय भी जागरूक होता है तो उसका मन प्राकृतिक रूप से शांत रहने लगता है। मन शांत हो तो बीमारियां दूर होंगी। बुद्ध का तीसरा सिद्धांत है शरीर की शुद्धि। इसका अर्थ केवल स्नान या बाहरी सफाई नहीं है, बल्कि शरीर को अंदर से साफ रखना है। बुद्ध कहा करते थे कि भोजन वही उपयोगी है जो शरीर को हल्का और मन को शांत रखे। जो भोजन आपको भारी करे, सुस्ती दे, क्रोध बढ़ाए या आलस उत्पन्न करे, उससे दूरी रखनी चाहिए। इसीलिए बुद्ध सात्विक, हल्का, पचने योग्य और प्राकृतिक भोजन की सलाह देते हैं। वे कहते थे, भोजन दवा की तरह लो, स्वाद की तरह नहीं। आज की आधुनिक दुनिया में लोग तले भुने, भारी और मसालेदार भोजन का अधिक सेवन करते हैं, जिससे शरीर की ऊर्जा कमजोर हो जाती है और बीमारियां जन्म लेने लगती हैं। यदि कोई व्यक्ति बुद्ध के बताए अनुसार हल्का, शुद्ध और संतुलित भोजन करे तो उसका शरीर लगातार स्वस्थ रहने लगता है। बुद्ध का चौथा सिद्धांत है श्वास की जागरूकता। श्वास शरीर और मन को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण पुल है। जब सांस सही चले तो मन शांत होता है और शरीर भी संतुलित रहता है। बुद्ध का आनापान ध्यान यानी सांस पर ध्यान आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है। इस अभ्यास से ब्रेन सेल सक्रिय होते हैं, मन शांत होता है और शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है। श्वास असंतुलित हो जाए तो क्रोध, तनाव और बेचैनी बढ़ती है। इसलिए बुद्ध रोज कुछ समय गहरी, शांत और जागरूक सांस लेने की सलाह देते हैं। ये शरीर की सारी कोशिकाओं में प्राण शक्ति भर देता है। बुद्ध का पांचवा सिद्धांत है संयम। संयम का अर्थ है जीवन में अति से बचना। नींद, भोजन, काम, वाणी, भावनाएं, इन सभी में संतुलन होना चाहिए। जो व्यक्ति अधिक सोता है उसका शरीर सुस्त हो जाता है। जो व्यक्ति कम सोता है उसका शरीर टूटने लगता है। जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसका मन अशांत रहता है। जो व्यक्ति कम बोलता है वो मन को शांत रखता है। बुद्ध के मध्यम मार्ग का यही अर्थ है, जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन। आधुनिक चिकित्सा भी कहती है कि संयमपूर्ण जीवन शैली बीमारियों से बचाती है। बुद्ध का छठा सिद्धांत है करुणा का अभ्यास। करुणा केवल दूसरों के लिए अच्छा महसूस कराने का साधन नहीं है, बल्कि ये आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को 40% तक बढ़ा देती है। जब व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और दया रखता है तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ता है। व्यक्ति भीतर से बोझ उठाए रहता है। क्रोध, दुख, अपमान, नफरत, वह कभी पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकता। बुद्ध कहते थे, पुराने घावों को पकड़े रखना नया जीवन जीने से इनकार करना है। जब आप क्षमा करते हैं तो मन हल्का होता है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। मानसिक बोझ जाने लगे तो बीमारियां भी कमजोर हो जाती है। बुद्ध का आठवां सिद्धांत है शांत वातावरण का निर्माण। घर, कार्यस्थल और मन, तीनों स्थानों का शांत होना आवश्यक है। अधिक शोर, अधिक तनाव, अधिक अव्यवस्था, ये सब मन को परेशान करते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्ध शांत स्थान में ध्यान और मौन के माध्यम से ऊर्जा बढ़ाने की बात करते थे। यदि वातावरण हल्का और संयमित हो तो मन भी वैसा ही बन जाता है। बुद्ध का अंतिम सिद्धांत है आत्मावलोकन। हर रात सोने से पहले कुछ मिनट खुद से पूछें, आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या सुधारा जा सकता है। यह आत्म जागरूकता मन को साफ करती है, आदतों को सुधारती है और जीवन को व्यवस्थित बनाती है। आत्मावलोकन से व्यक्ति धीरे धीरे बेहतर बनने लगता है और उसके अंदर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नकारात्मकता जाएगी तो बीमारियां भी जाएंगी। बुद्ध का मार्ग यह कहता है कि यदि आप मन, शरीर और कर्म को शुद्ध कर लें तो जीवन में बीमारी की जगह ही नहीं बचेगी। यह मार्ग कठिन नहीं, बस नियमितता की आवश्यकता है। बुद्ध के अनुसार स्वास्थ्य का चौथा सिद्धांत सही दिनचर्या, सही आदतें और आंतरिक अनुशासन। बुद्ध कहते थे कि इंसान अपनी दिनचर्या से या तो स्वस्थ होता है या फिर बीमार।
स्वास्थ्य किसी एक निर्णय का परिणाम नहीं, बल्कि रोजाना लिए गए छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है। बुद्ध का मानना था कि यदि व्यक्ति अपनी दिनचर्या को सचेत, संतुलित और प्राकृतिक बना ले तो बीमारी उसके पास भी नहीं आएगी। आज के समय में लोग दिन भर तनाव में रहते हैं, रात भर मोबाइल, काम या मनोरंजन की वजह से जागते हैं, अनियमित भोजन करते हैं, भावनाओं को दबाते हैं और शरीर को थकान से भर देते हैं। बुद्ध का मार्ग इस अव्यवस्था को सरल और शांत जीवन में बदलने का तरीका सिखाता है। बुद्ध कहते थे, जिसने अपने दिन को साध लिया उसने जीवन को साध लिया। यही कारण है कि बुद्ध की दिनचर्या इतनी व्यवस्थित और संतुलित थी कि वे हमेशा ऊर्जावान, शांत और स्थिर बने रहते थे। बुद्ध का पहला सिद्धांत है, दिन की शुरुआत मौन से करो। वे कहते थे कि सुबह का पहला क्षण आपका मन आकार देता है। यदि व्यक्ति सुबह उठते ही मोबाइल संदेश या सोशल मीडिया देखने लगे तो मन तुरंत ही अशांत हो जाता है। लेकिन यदि आप आंखें खोलते ही 2 मिनट शांत बैठें, अपनी सांस पर ध्यान करें और खुद से कहें, आज मैं शांत रहूंगा, तो पूरा दिन बेहतर बीतता है। बुद्ध के अनुयायी इसे प्रभात जागरण ध्यान कहते थे। इससे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन स्थिर रहता है। बुद्ध का दूसरा सिद्धांत है, सवेरे धूप और हवा का स्वागत। सुबह की धूप में प्राकृतिक उपचार शक्ति होती है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है और विटामिन डी का स्तर संतुलित रहता है। बुद्ध कहा करते थे कि प्रकृति से दूर रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आज यह बात विज्ञान भी मानता है कि सूर्य की रोशनी तनाव को कम करती है, हार्मोन संतुलित करती है और शरीर की हीलिंग प्रक्रिया को तेज करती है। बुद्ध का तीसरा सिद्धांत है, सुबह का भोजन हल्का और शुद्ध होना चाहिए। बुद्ध कहते थे, हल्का भोजन मन को खुले आकाश जितना विशाल बनाता है। सुबह ऐसा भोजन किया जाए जिसमें ऊर्जा हो लेकिन शरीर को भारी ना करे। फल, जौ, दालें, हल्के अनाज ये शरीर को सक्रिय रखते हैं। भारी और तला भुना भोजन शरीर से ऊर्जा खींच लेता है और दिन भर थकान उत्पन्न करता है। बुद्ध के भिक्षु भोजन के बाद कुछ देर टहलना जरूरी मानते थे ताकि पाचन सुचारू रहे। आज भी यह विज्ञान द्वारा सिद्ध है कि खाने के तुरंत बाद 10 मिनट चलने से डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों बेहतर होते हैं। बुद्ध का चौथा सिद्धांत है, दिन भर माइंडफुलनेस के साथ काम करें। उनका कहना था कि काम करते समय पूरा मन उसी काम में होना चाहिए। यदि आप काम करते समय मोबाइल देखते हैं, मन को भटकने देते हैं या जल्दबाजी करते हैं तो मन थक जाता है और शरीर तनाव में आ जाता है। लेकिन यदि आप एक एक कार्य को ध्यानपूर्वक करते हैं, जैसे बर्तन धोना, खाना बनाना, ऑफिस का काम, चलना, तो मन शांत रहता है और शरीर कम थकता है। यह मानसिक अनुशासन बीमारी से बचाने का सबसे सरल तरीका है। बुद्ध का पांचवा सिद्धांत है, आराम का महत्व। बुद्ध कहा करते थे कि मनुष्य शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा है। ऊर्जा को नए सिरे से भरने के लिए आराम जरूरी है। आधुनिक दुनिया में लोग काम को तो महत्व देते हैं लेकिन आराम को नहीं। बुद्ध ने आराम के 3 प्रकार बताए, शारीरिक आराम, मानसिक आराम और भावनात्मक आराम। शारीरिक आराम शरीर की थकान मिटाता है। मानसिक आराम विचारों की भीड़ को शांत करता है। भावनात्मक आराम रिश्तों और भावनाओं की गुंजनों को हल्का करता है। यदि कोई व्यक्ति दिन में एक बार केवल 5 मिनट भी आंखें बंद करके बैठ जाए तो उसका नर्वस सिस्टम रीसेट होता है। बुद्ध का छठा सिद्धांत है, अनावश्यक बातें और विवादों से दूरी। बुद्ध कहते थे कि मन की सबसे अधिक ऊर्जा बेकार की बहसों और विवादों में नष्ट होती है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बातों में टांग अड़ाता है, गॉसिप करता है या बहस करता है, उसका मन कमजोर होता जाता है। कमजोर मन शरीर को कमजोर करता है। बुद्ध कहते थे, जहां शब्दों का शोर होता है वहां मन की शांति नहीं पनपती। इसलिए बुद्ध मौन को औषधि मानते थे। दिन के कुछ समय बिना बात किए, बिना शोर के बिताना शरीर को स्वस्थ रखता है। बुद्ध का 7वां सिद्धांत है, दोपहर से शाम तक शरीर को सक्रिय रखना। वे कहते थे कि शरीर को चलाना जरूरी है। जैसे नदी का पानी बहता रहे तो स्वच्छ रहता है। लंबे समय तक बैठे रहना आज की बीमारियों का बड़ा कारण है। बुद्ध रोज कई किलोमीटर पैदल चलते थे और इसे ध्यान के साथ जोड़ते थे। आज के वैज्ञानिक शोध भी कहते हैं कि सिटिंग लाइफ लगभग हर बीमारी का मूल है। हार्ट इशू, डायबिटीज, ओबेसिटी, एंजाइटी। इसलिए बुद्ध की जीवन शैली कहती है, दिन भर में 5 से 10 मिनट के छोटे छोटे वॉक ब्रेक्स शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं।
बुद्ध का 8वां सिद्धांत है शाम को आत्मचिंतन। वे कहते थे कि दिन का अंत आत्मावलोकन से होना चाहिए। यह मन को साफ करता है और अगले दिन को बेहतर बनाता है। सोने से पहले मन से पूछें, क्या आज मैंने किसी को दुख पहुंचाया? क्या आज मैंने किसी के लिए अच्छा किया? क्या मुझे कुछ सुधारना है? यह सरल अभ्यास मन के बोझ को कम करता है ताकि आप हल्के होकर सो सकें। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति मन साफ करके सोता है उसका नींद गहरी होती है और शरीर तेजी से उपचार करता है। बुद्ध का 9वां सिद्धांत है रात को जल्दी सोना। बुद्ध प्रकृति के नियमों पर चलने की बात करते थे। सूर्य के साथ उठो और सूर्य के साथ विश्राम करो। रात देर तक जागना मन और शरीर दोनों को कमजोर करता है। नींद शरीर को स्वस्थ रखने की सबसे महत्वपूर्ण औषधि है। गहरी नींद में शरीर की कोशिकाएं पुनर्जीवित होती है, दिमाग तनाव मुक्त होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बुद्ध कहते थे थका हुआ शरीर ध्यान नहीं कर सकता, इसलिए नींद को पवित्र मानकर सोना चाहिए। बुद्ध का अंतिम सिद्धांत है कृतज्ञता के साथ दिन समाप्त करना। वे कहते थे कि यदि आप रोज सोने से पहले 3 चीजों के लिए आभार व्यक्त करें, जीवन में शांति बढ़ेगी, तनाव घटेगा और शरीर बीमारियों से दूर रहेगा। कृतज्ञता मन के भारीपन को दूर करती है, नकारात्मकता को मिटाती है और शरीर को ऊर्जा देती है। बुद्ध कहते थे जिसका मन धन्यवाद कर सकता है उसका जीवन स्वस्थ रह सकता है। इन सभी सिद्धांतों का सार यही है, दिनचर्या में अनुशासन और जागरूकता लाओ तो बीमारी पास नहीं आएगी। जिन बातों का पालन करोगे जीवन में रोग नहीं टिक पाएंगे। बुद्ध मार्ग। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति उसका स्वास्थ्य है, लेकिन बहुत कम लोग इसे समझते हैं। बुद्ध कहते थे जो व्यक्ति अपने शरीर को शुद्ध रखता है उसका मन स्वयं पवित्र हो जाता है। इसलिए स्वास्थ्य केवल दवाइयों से नहीं बल्कि जीवन जीने की शैली से आता है। बुद्ध के मार्ग में ऐसी अनेक सरल बातें हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य रोग मुक्त, तनाव मुक्त और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी सकता है। भाग 5 में आप जानेंगे वे गहरी बातें जिन्हें बुद्ध ने स्वास्थ्य और दीर्घायु का रहस्य कहा है। ये बातें वास्तविक है, अत्यंत सरल है और ऐसी है जिन्हें हर उम्र का व्यक्ति आज से ही जीवन में उतार सकता है। सबसे पहली बात जिसे बुद्ध ने विशेष महत्व दिया, शरीर को जितना चाहिए उतना ही भोजन। बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाते थे कि भोजन पेट के लिए है, मन के लिए नहीं। आजकल अधिकांश लोग मन के बहकावे में आकर खाते हैं, स्वाद देखकर, विज्ञापन देखकर, दूसरों को देखकर या फिर तनाव के कारण। लेकिन बुद्ध कहते हैं स्वाद शरीर की आवश्यकता नहीं, मन की लालसा है। जब मनुष्य आवश्यकता से अधिक खा लेता है तो वही भोजन धीरे धीरे बीमारी में बदल जाता है, क्योंकि शरीर को पचाने का काम जितना आसान चाहिए उतना कठिन हो जाता है। इसलिए बुद्ध ने 3 नियम दिए। भोजन उतना ही ले जितना पच सके, थोड़ा भीख बची रहे तो ही उठे। भोजन को ध्यानपूर्वक खाए, बिना किसी जल्दबाजी या विचलन के। इन 3 बातों को अपनाने से शरीर हल्का बना रहता है, पाचन सुधरता है और बीमारियां अपने आप दूर रहती हैं। दूसरी बात, गलत साथियों से दूर रहें। बुद्ध ने कहा बीमारियां भोजन से कम गलत संगति से ज्यादा फैलती हैं। गलत संगति केवल चरित्र नहीं बिगाड़ती बल्कि स्वास्थ्य भी खराब करती है। यदि आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो देर रात जागते हैं, नशे करते हैं, मानसिक तनाव फैलाते हैं या नकारात्मक वातावरण बनाते हैं तो धीरे धीरे आपका मन और शरीर दोनों प्रभावित होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसका वातावरण शांत, सादा और सकारात्मक हो। जब मन शांत होता है तो शरीर स्वतः स्वस्थ रहता है। तीसरी बात, हर दिन कम से कम 30 मिनट मौन साधना। बुद्ध मौन को औषधि कहते थे। मौन वह शक्ति है जो मन को रीसेट करती है। जैसे मोबाइल गर्म हो जाता है तो उसे कुछ समय छोड़ देते हैं ताकि वह सामान्य हो जाए, ठीक वैसे ही मन भी लगातार विचारों, चिंताओं, इच्छाओं, भय और अपेक्षाओं से गर्म हो जाता है। यदि मनुष्य रोज 30 मिनट मौन में बैठ जाए, बिना मोबाइल, बिना बात किए, बिना किसी काम के, तो मन की गहराई में शांति बहने लगती है। इसी शांति से रोग दूर होते हैं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान भी कह चुका है कि 80% बीमारियों की जड़ तनाव है और तनाव की दवा मौन है। चौथी बात, चलना एक दवा है। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु प्रतिदिन 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलते थे। वह कहते थे जो शरीर को चलाता है वही शरीर को बचाता है। चलना पाचन, रक्त संचार, हृदय, फेफड़ों, नींद, ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य सब पर सीधा असर डालता है।
आज वैज्ञानिक इसे वॉक थेरेपी कहते हैं, लेकिन बुद्ध इसे 2800 साल पहले जीवन की दवा कह चुके थे। यदि कोई व्यक्ति रोज सुबह 30 मिनट शांत प्रकृति में चलने की आदत बना ले तो उसका शरीर तेजी से मजबूत और रोग मुक्त होने लगता है। पांचवी बात, दिन भर की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज मत करो। बुद्ध सिखाते थे कि बड़ी बीमारी का कारण कभी बड़ी गलती नहीं होता, बल्कि वे छोटी आदतें होती हैं जिन्हें हम कुछ नहीं होता कहकर छोड़ देते हैं। जैसे देर रात सोना, भोजन तुरंत बाद मोबाइल देखना, घंटों तक एक ही जगह बैठना, पानी बहुत कम पीना, सुबह देर से उठना, बिना भूख के खाना, भोजन चबाकर न खाना। ये छोटी गलतियां धीरे धीरे मिलकर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी गिराती हैं। बुद्ध का मार्ग कहता है, छोटा गलत कदम भी बड़ी दिशा बदल देता है। यदि आप इन्हें सुधार लें तो जीवन ही बदल जाएगा। छठी बात, भावनाएं रोग उत्पन्न करती हैं। बुद्ध भावनाओं को शरीर का अदृश्य भोजन कहते थे। क्रोध शरीर में गर्मी बढ़ाता है, चिंता पाचन खराब करती है, ईर्ष्या रक्त को विषाक्त बनाती है और डर प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करता है। मन में जो चल रहा है वही शरीर बन जाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, भावनाओं की सफाई करो, शरीर स्वयं शुद्ध हो जाएगा। सातवीं बात, स्वयं को प्रकृति से जोड़ो। बुद्ध और उनके अनुयायी हमेशा पेड़ों, नदियों, पहाड़ों और खुले वातावरण में रहते थे। उनका मानना था कि प्रकृति स्वयं एक चिकित्सक है। यदि व्यक्ति रोज 15 मिनट सूर्य, 15 मिनट ताजी हवा और 15 मिनट मिट्टी के संपर्क में रहे तो शरीर की जीवन ऊर्जा प्राणा कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि शरीर का 40% तनाव सिर्फ प्रकृति में रहने से पिघल जाता है। अंत में बुद्ध कहते हैं, स्वस्थ रहने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। मन को सरल करो, शरीर को संयमित करो और जीवन को सहज बनाओ। स्वास्थ्य स्वतः आ जाएगा। यदि आप बुद्ध के इन 7 सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न केवल बीमारियां दूर होंगी, बल्कि आपका मन, शरीर, ऊर्जा, नींद, आत्मा सब संतुलित हो जाएंगे। ये बातें दवा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। बुद्ध का स्वास्थ्य सूत्र, मन, शरीर और जीवन को रोगमुक्त बनाने का छठा रहस्य। जीवन में स्वास्थ्य कोई संयोग नहीं है, यह एक साधना है। बुद्ध कहते थे, अगर तुम अपने शरीर को सही समझ जाओ तो बीमारी तुम्हें छू भी नहीं सकती। भाग 6 में हम बुद्ध के उन गहरे सिद्धांतों पर चलते हैं जिन्हें अपनाकर मनुष्य अपने शरीर को न केवल रोगों से बचा सकता है, बल्कि पूरी जीवन ऊर्जा को जागृत कर सकता है। आधुनिक जीवन में लोग स्वास्थ्य को दवाइयों से जोड़ते हैं, जबकि बुद्ध सिखाते थे कि बीमारी का असली कारण मन है, जीवन शैली है और वह असंतुलन है जो मनुष्य स्वयं पैदा करता है। जब मनुष्य अपने भीतर की आदतों को बदल लेता है तो रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं। सबसे पहले बुद्ध कहते हैं, सांस ही जीवन का केंद्र है। हम दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेते हैं, पर ध्यान एक भी बार नहीं देते, जबकि सांस ही वह पुल है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लेता है वह अपने स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण कर लेता है। उन्होंने सिखाया, धीमी, लंबी और गहरी सांसें शरीर की सारी कोशिकाओं को नया जीवन देती हैं। आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि 70% टॉक्सिन्स केवल सही श्वसन से निकल जाते हैं। इसलिए बुद्ध ने आनापानसति नामक साधना दी, जिसमें सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दिया जाता है। जो लोग रोज 15 मिनट भी यह करते हैं वे कहते हैं कि उनका तनाव कम हुआ, नींद सुधरी और मन की बेचैनी खत्म हो गई। दूसरी बात, शरीर को सुनने की कला। बुद्ध कहते हैं कि शरीर हर समय संकेत देता है, पर मनुष्य उसे अनदेखा कर देता है। जैसे हल्की थकान, आराम की जरूरत, हल्का सिर दर्द, पानी की कमी, बार बार जम्हाई, नींद का अभाव, बेचैनी, मानसिक भार, भूख न लगना, गलत समय का भोजन। बुद्ध कहते हैं, जो शरीर को नहीं सुनता उसे बीमारी सुनाती है। यह वाक्य अत्यंत गहरा है। यदि मनुष्य अपने शरीर की छोटी चेतावनियों को समय पर समझ ले तो कोई भी बीमारी बड़ी नहीं बन सकती। लेकिन आज लोग माइग्रेन की दवा लेते हैं, एसिडिटी की दवा लेते हैं, नींद की दवा लेते हैं, जबकि यह सब शरीर का सीधा संदेश है कि जीवन शैली बदलो, न कि दवाएं बढ़ाओ। तीसरी बात, काम और विश्राम का संतुलन। बुद्ध ने संतुलन को जीवन का सबसे बड़ा नियम कहा। उन्होंने सिखाया कि जैसे दिन और रात बराबर महत्वपूर्ण है,
वैसे ही काम और विश्राम भी। बिना विश्राम के किया हुआ काम शरीर को थका देता है, मन को जला देता है और ऊर्जा को खो देता है। बुद्ध के भिक्षु रोज 4 से 5 घंटे चलते थे, ध्यान करते थे, सेवा करते थे, लेकिन वे कभी थकान महसूस नहीं करते थे क्योंकि उनके जीवन में पूर्ण संतुलन था। वे काम को पूजा की तरह और विश्राम को साधना की तरह करते थे। आधुनिक दुनिया में लोग आराम को आलस समझते हैं और लगातार भागते रहते हैं। बुद्ध का संदेश साफ है, जो रुकना सीख लेता है वही आगे बढ़ता है। चौथी बात, मन को हल्का रखना। बुद्ध कहते थे कि बीमारी का एक बड़ा कारण मन का बोझ है। जितना मन भारी उतनी बीमारी गहरी। जब व्यक्ति मन में पिछले दुख, अपराध बोध, नाराजगी, ईर्ष्या, अपेक्षाएं और भय जमा करता है तो शरीर दबाव में आ जाता है। विज्ञान भी मानता है कि नकारात्मक भावनाएं शरीर में विषाक्त रसायन टॉक्सिन्स बनाती हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा, मन को साफ करो, भावनाएं बहने दो, दिल में बोझ न रखो, लोगों को माफ करो, घटनाओं को जाने दो। इनसे मन हल्का होता है और शरीर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। पांचवी बात, प्राकृतिक दिनचर्या अपनाओ। बुद्ध और उनके अनुयायी हमेशा सूर्योदय से पहले जागते थे, सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन लेते थे और रात्रि में शांति रखते थे। यह प्राकृतिक लय है। आज विज्ञान इसे सर्केडियन रिदम कहता है, यानी शरीर की आंतरिक घड़ी। जब यह घड़ी बिगड़ जाती है तो बीमारियां शुरू हो जाती हैं, जैसे थायराइड, पीसीओडी, इंसोम्निया, एंजाइटी, ओबेसिटी आदि। बुद्ध कहते हैं, जीवन को प्रकृति की गति के साथ चलाओ, तुम कभी बीमार नहीं पड़ोगे। सुबह जल्दी उठना, सूर्य की रोशनी लेना, रात में समय से सोना, यह सब स्वास्थ्य की मूल जड़ है। छठी बात, शरीर को हल्का रखना। बुद्ध ने कहा, भारी शरीर मन को नीचे खींचता है, हल्का शरीर मन को उड़ने देता है। उनका मतलब केवल वजन से नहीं बल्कि आदतों से भी था। भारी शरीर, भारी आदतें, जरूरत से ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, गुस्सा, तनाव, आलस, नशा। हल्का शरीर, हल्का जीवन, संतुलित भोजन, नियमित साधना, शांत मन, सकारात्मक विचार। जो मनुष्य अपने शरीर को हल्का रखने की कला सीख लेता है, उसे ऊर्जा कभी छोड़ती नहीं। सातवीं बात, कृतज्ञता स्वास्थ्य का अटूट मित्र है। बुद्ध कहते हैं कि कृतज्ञ व्यक्ति कभी मानसिक रूप से बीमार नहीं होता और मानसिक बीमारी ही शारीरिक बीमारी का मूल कारण है। जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है, उसका तनाव कम होता है, नींद सुधरती है, प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है, शरीर में अच्छे हार्मोन बनते हैं, मन शांत रहता है। कृतज्ञता प्रकृति को धन्यवाद देने, जीवन को स्वीकार करने और वर्तमान को अपनाने का माध्यम है। भाग 6 का सार यही है। बुद्ध स्वास्थ्य को बाहरी साधन नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन मानते थे। जिस दिन मनुष्य अपनी सांस, आदतें, भावनाएं और दिनचर्या को नियंत्रित कर लेता है, उसी दिन से बीमारी उससे दूर रहने लगती है। यह मार्ग कठिन नहीं बल्कि बहुत सरल है, बस निरंतरता चाहिए। बुद्ध का 7वां स्वास्थ्य सिद्धांत, जीवन में सरलता, संयम और स्वच्छता का गहरा रहस्य। बुद्ध कहते थे, सच्चा स्वास्थ्य दवाइयों से नहीं, जीवन की सरलता से आता है। आधुनिक मनुष्य जितना जटिल जीवन जीता जा रहा है, उतना ही वह बीमारियों से घिरता जा रहा है, जबकि बुद्ध का मार्ग अत्यंत सरल है। जितना सरल जीवन, उतना स्वस्थ शरीर, उतना शांत मन। भाग 7 में हम उन्हीं सिद्धांतों को समझेंगे जो बुद्ध ने स्वास्थ्य को स्थायी बनाने के लिए बताए थे। ये सिद्धांत केवल शरीर को ही स्वस्थ नहीं करते, बल्कि मन, भावनाएं, विचार और संपूर्ण जीवन को संतुलित कर देते हैं। सबसे पहली बात, जीवन में सरलता। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य बीमारी से इसलिए लड़ता है क्योंकि वह जीवन को जटिल बना देता है। जितनी इच्छाएं उतनी परेशानियां, जितनी अपेक्षाएं उतनी निराशाएं, जितना संग्रह उतनी चिंता, सब मिलकर मन को बोझिल करते हैं और बीमारी का मार्ग खोलते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया, कम चीजें, कम इच्छाएं, कम तनाव, कम बोझ। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि मिनिमल लाइफस्टाइल तनाव कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और मन को शांत करता है। यदि मनुष्य रोज अपने जीवन से एक अनावश्यक चीज हटाए, एक वस्तु, एक आदत, एक चिंता, एक अपेक्षा, तो उसका मन हल्का होता जाता है और मन हल्का होने पर शरीर भी हल्का तथा स्वस्थ होने लगता है। दूसरी बात, संयम, मॉडरेशन। चाहे भोजन हो, नींद हो, काम हो या क्रोध, हर चीज में संतुलन जरूरी है। बुद्ध ने कहा, जहां अति है वहां रोग है।
यह वाक्य अत्यंत सत्य है। लोग या तो बहुत अधिक खाते हैं या बिल्कुल नहीं, बहुत अधिक काम करते हैं या कुछ नहीं, बहुत देर तक जागते हैं या बहुत सोते हैं, बहुत बोलते हैं या बिल्कुल नहीं बोलते। शरीर हमेशा संतुलन चाहता है। बुद्ध टीचिंग स्पष्ट कहते हैं, भोजन न ज्यादा न कम, नींद न ज्यादा न कम, काम न अत्यधिक न बिल्कुल शून्य, भावनाएं न दबी हुई न उफान में। संयम वह ढाल है जो मनुष्य को हर रोग से बचाती है। तीसरी बात, स्वच्छता, क्लेनलीनेस, बाहरी भी और आंतरिक भी। बुद्ध बाहर की स्वच्छता से ज्यादा मन की स्वच्छता को महत्व देते थे। उनका कहना था, बाहरी गंदगी शरीर को तकलीफ देती है, पर भीतर की गंदगी जीवन को दुखी करती है। बाहरी स्वच्छता यानी साफ वातावरण, साफ भोजन, साफ पानी, साफ दिनचर्या। आंतरिक स्वच्छता यानी साफ विचार, साफ भावनाएं, साफ इरादे, साफ मन। जब व्यक्ति बाहरी और भीतरी दोनों प्रकार की स्वच्छता बनाए रखता है तो बीमारियां उसे छू भी नहीं पाती। शरीर को साफ रखने का अर्थ केवल स्नान नहीं, बल्कि शरीर की उन आदतों को भी शुद्ध रखना है जो इसे नुकसान पहुंचाती है, जैसे देर रात खाना, भोजन तुरंत बाद लेटना, बिना चबाए खाना, गलत समय पर भोजन, नहाने से बचना, शरीर को धूप ना दिखाना। ये सब शरीर में रोग वृद्धि करते हैं। बुद्ध ने इन सब के विपरीत जीवन को सादा, स्वच्छ और नियमित रखने को कहा। चौथी बात, विचारों की पवित्रता। बुद्ध कहते थे कि विचार ही जीवन की दिशा तय करते हैं। तो शरीर में उसी प्रकार के रसायन बनते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन जब मन सकारात्मक, शांत, कृतज्ञ और करुणा से भरा होता है तो शरीर में ऐसे रसायन बनते हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और शरीर को मजबूत बनाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि सकारात्मक सोच सेरोटोनिन, डोपामिन और एंडोर्फिन्स बनाती है, जो मनुष्य को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं। बुद्ध के अनुसार विचारों की शुद्धि ही शरीर की शुद्धि है। पांचवी बात, प्रकृति के नियमों के साथ चलना। बुद्ध ने हमेशा प्रकृति को गुरु माना। उनका कहना था कि प्रकृति के विपरीत चलने वाला मनुष्य बीमार पड़ता है, जैसे देर रात सोना, दोपहर तक सोना, सूरज की रोशनी से दूर रहना, बाहर की हवा न लेना, रात में भारी भोजन करना। ये सब प्रकृति विरोधी कार्य है। प्रकृति सुबह ऊर्जा देती है, दोपहर में पाचन, शाम को शांति और रात को गहरी नींद। यदि मनुष्य अपनी दिनचर्या प्रकृति की ताल के साथ मिला ले तो शरीर खुद ही स्वस्थ होने लगता है। छठी बात, जीवन में अनावश्यक भागदौड़ कम करना। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति लगातार भाग रहा है वह स्वयं से दूर हो रहा है। तेज गति जीवन को थका देती है, मन को बेचैन करती है और शरीर में तनाव हार्मोन बढ़ाती है। आज का मनुष्य सुबह से रात तक दौड़ रहा है, काम, पैसा, दिखावा, तुलना, लक्ष्य, अपेक्षाएं। लेकिन बुद्ध कहते हैं, धीमे चलो, गहरी सांस लो और वर्तमान में जियो, स्वास्थ्य अपने आप आएगा। सातवीं बात, शांत शब्द और मधुर व्यवहार इसे बढ़ाते हैं। बहुत लोग समझते नहीं लेकिन गहरी है। बुद्ध कहते हैं, कठोर शब्द मन को घायल करते हैं और घायल मन शरीर को बीमार बना देता है। जो व्यक्ति शांत बोलता है उसका तंत्रिका तंत्र मजबूत रहता है। जो व्यक्ति दूसरों को सम्मान देता है उसका मन प्रसन्न रहता है। ये प्रसन्नता ही स्वास्थ्य का आधार है। भाग 7 का सार यही है, जीवन को सरल, संयमित और स्वच्छ बनाना ही स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दवा है। बुद्ध की यह बातें आज भी उतनी ही सत्य हैं जितनी 5500 साल पहले थी। यदि मनुष्य इन्हें अपने जीवन में उतार ले तो वह दीर्घायु, ऊर्जावान और रोगमुक्त जीवन जी सकता है। बुद्ध के 8 स्वास्थ्य रहस्य। मन, शरीर और ऊर्जा को संतुलित करने का मार्ग। बुद्ध कहते थे, मनुष्य बीमार इसलिए नहीं पड़ता कि शरीर कमजोर है, बल्कि इसलिए पड़ता है कि जीवन अव्यवस्थित है। बीमारी का असली कारण अव्यवस्था है। विचारों की अव्यवस्था, आदतों की अव्यवस्था, भोजन की अव्यवस्था, दिनचर्या की अव्यवस्था और भावनाओं की अव्यवस्था। बुद्ध के अनुसार यदि मनुष्य अपने जीवन को थोड़ी सी व्यवस्था में लाए तो 90% बीमारियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। भाग 8 में हम बुद्ध के उन 8 सिद्धांतों को समझेंगे जो जीवन में संतुलन, स्थिरता और सुख को जगाते हैं। सबसे पहले, वर्तमान क्षण में जीने की कला। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था कि जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रहता है। मनुष्य का अधिकांश तनाव अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं से पैदा होता है। अतीत बीत चुका है, उसे बदल नहीं सकते,
भविष्य अभी आया नहीं, उसे पकड़ नहीं सकते, लेकिन मनुष्य इन्हीं दो के बीच पिसता रहता है और वर्तमान को खो देता है। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीने लगा उसके दुख समाप्त हो गए। जब मन वर्तमान में स्थिर होता है तो शरीर में तनाव हार्मोन कम होते हैं, रक्तचाप संतुलित होता है, पाचन सुधरता है और नींद गहरी होती है। आज माइंडफुलनेस थेरेपी के नाम से जिसे आधुनिक विज्ञान अपना रहा है, वही बुद्ध का प्राचीन मार्ग था। दूसरी बात, मन की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। बुद्ध सिखाते थे कि बीमारी का कारण घटना नहीं, उस पर हमारी प्रतिक्रिया होती है। लोग क्रोध, दुख, चिंता और भय से खुद को बीमार कर लेते हैं। बुद्ध कहते हैं, घटना तीर है लेकिन प्रतिक्रिया दूसरा तीर है। दूसरा तीर तुम स्वयं मारते हो। यदि व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण कर ले, यानी किसी भी परिस्थिति में शांत रहे, तो उसका मन और शरीर दोनों सुरक्षित रहते हैं। जो व्यक्ति छोटी बातों पर जल जाता है वह अंदर से कूकने लगता है, और जो व्यक्ति शांत रहता है वह भीतर से मजबूत होता है। इसलिए बुद्ध ने सम्यक स्मृति यानी प्रतिक्रियाओं पर जागरूकता का मार्ग बताया। तीसरी बात, शरीर को समय दो। बुद्ध मानते थे कि शरीर केवल भोजन और पानी से नहीं चलता, बल्कि विश्राम, ध्यान, मौन और देखभाल से भी ऊर्जा पाता है। आज की दुनिया में लोग शरीर से सिर्फ काम लेते हैं, लेकिन उसे वापस कुछ नहीं देते। सुबह जल्दी उठकर 10 मिनट खिंचाव करना, 10 मिनट ध्यान करना, दिन में 5 मिनट गहरी सांस लेना और रात को समय पर सोना, ये 4 छोटी आदतें पूरे शरीर को मजबूत करती हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस शरीर का सम्मान नहीं करते वह शरीर तुम्हें समय पर जवाब दे देगा। यह वाक्य गहरा है। जितने लोग आज बीमार हैं, उसमें एक कारण यह भी है कि वे शरीर को सुनते नहीं, बस उसे थकाते रहते हैं। चौथी बात, धैर्य ही औषधि है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन में होना चाहिए 2 चीजें, प्रयास और धैर्य। सिर्फ प्रयास करने वाला थक जाता है और सिर्फ धैर्य रखने वाला निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन प्रयास और धैर्य का संतुलन मन को शांत रखता है। तनाव का मूल कारण है अधीरता। मनुष्य सब कुछ तुरंत चाहता है, परिणाम भी, सफलता भी, समाधान भी। इस अधीरता से मन बेचैन होता है और बीमारी बढ़ती है। बुद्ध का मार्ग कहता है, शांत प्रयास करो, धैर्य रखो, परिणाम स्वतः मिलेंगे। धैर्य शरीर की धड़कन को संतुलित करता है, मन को स्थिर करता है और तनाव को खत्म करता है। 5वीं बात, सम्यक आहार, बुद्ध का भोजन नियम। बुद्ध के अनुसार भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। उनकी शिक्षा थी, भोजन ताजा हो, भोजन हल्का हो, भोजन शांत मन से करें, भोजन कम मात्रा में करें, भूख से थोड़ा कम खाएं, रात का भोजन बहुत हल्का रखें। आधुनिक विज्ञान इसे माइंडफुल ईटिंग कहता है, लेकिन बुद्ध इसे शरीर के प्रति करुणा कहते थे। जब व्यक्ति बिना ध्यान के खाना खाता है, मोबाइल देखते हुए, बात करते हुए, जल्दी में, तो भोजन शरीर को लाभ नहीं देता। इससे पाचन कमजोर होता है और हर बीमारी का पहला बीज यहीं लगता है। 6ठी बात, अकेलापन नहीं, एकांत चुनो। बुद्ध ने एकांत को जीवन की औषधि कहा। अकेलापन दुख देता है क्योंकि उसमें अभाव का भाव होता है, लेकिन एकांत मन को शांति देता है क्योंकि उसमें आत्मा से जुड़ाव होता है। रोज 10-15 मिनट अकेले बैठकर अपनी सांस सुनना, मन के विचारों को देखना, स्वयं को समझना, यह मानसिक विषाक्तता को दूर करता है। आज की भागती दुनिया में एकांत मन की सफाई है। जो व्यक्ति सही एकांत अपनाता है, उसका मन कभी कमजोर नहीं पड़ता। 7वीं बात, तनाव को स्वीकारो, न कि दबाओ। बुद्ध ने कहा, तनाव को दबाना आग को दबाने जैसा है, वह और फैलता है। तनाव के आने पर उसकी वजह समझो, उसे महसूस करो, उससे बात करो और उसे जाने दो। यह लेटिंग गो की कला है। बुद्ध की यह शिक्षा आज मनोविज्ञान में एक्सेप्टेंस थेरेपी के रूप में प्रसिद्ध है। तनाव को स्वीकार करने से वह कमजोर हो जाता है और शरीर बीमार होने से बच जाता है। 8वीं बात, करुणा ही सर्वोत्तम दवा है। बुद्ध कहते थे, करुणा शरीर को हल्का और मन को शांत करती है। जब मनुष्य दूसरों के प्रति दया, सहानुभूति और प्रेम रखता है, तो उसके भीतर जीवन ऊर्जा बढ़ती है। करुणा से शरीर में खुशहाली के हार्मोन बनते हैं, तनाव घटता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जो व्यक्ति करुणा से भरा होता है, उसका मन कभी विषाक्त नहीं होता और विषहीन मन ही स्वस्थ शरीर की जड़ है। भाग 8 का सार यही है, वर्तमान में जीना।
सरलता अपनाना, तनाव को स्वीकारना, भोजन में संयम रखना, प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना और मन में करुणा रखना। ये बुद्ध के स्वास्थ्य सूत्र हैं जो जीवन को हर प्रकार की बीमारी से सुरक्षित रखते हैं। बुद्ध का 9वां स्वास्थ्य सिद्धांत मनोबल, ध्यान और आत्म अनुशासन से रोगों पर विजय। बुद्ध कहते थे, मनुष्य बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर के असंतुलन से बीमार होता है। भाग 9 में हम बुद्ध के उन सिद्धांतों को समझेंगे जो मनोबल, ध्यान और आत्म अनुशासन को इतना मजबूत कर देते हैं कि शरीर पर बीमारी का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। जब मनुष्य भीतर से मजबूत होता है तो बाहरी परिस्थितियों की शक्ति कम हो जाती है। मानसिक मजबूती ही वह ढाल है जो मनुष्य को हर रोग से बचाती है। सबसे पहली बात, मनोबल ही पहला उपचार है। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मजबूत मनोबल वाले व्यक्ति को बीमारी कमजोर नहीं कर सकती। बीमारी चाहे बड़ी हो या छोटी, मनोबल का स्तर स्वास्थ्य तय करता है। आज आधुनिक डॉक्टर भी कहते हैं कि मरीज की मानसिक स्थिति इलाज का 50% हिस्सा तय करती है। बुद्ध ने कहा था, जो हार मान लेता है वह बीमार भी जल्दी पड़ता है। मनोबल बढ़ाने का तरीका है रोज सकारात्मक संकल्प करना, जीवन के प्रति आभार रखना और खुद को ये याद दिलाना कि शरीर स्वयं को ठीक करने की क्षमता रखता है। मनोबल बढ़ने पर शरीर में हीलिंग हार्मोन्स बढ़ते हैं, यह विज्ञान भी मानता है। दूसरी बात, ध्यान, मेडिटेशन को दवा से ऊंचा मानो। बुद्ध ने ध्यान को बीमारी का सबसे प्रभावी उपचार कहा है। ध्यान मन को शांत करता है, तनाव को खत्म करता है, रक्तचाप को संतुलित करता है, हृदय को मजबूत बनाता है और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ध्यान के 15 से 20 मिनट शरीर पर उतना प्रभाव डालते हैं जितना 6 से 8 घंटे की नींद। बुद्ध कहते हैं, ध्यान वह स्नान है जिसमें मन की सारी गंदगी धुल जाती है और जब मन की गंदगी हट जाती है तभी शरीर स्वस्थ होता है। आधुनिक विज्ञान इसे ब्रेन डिटॉक्सिफिकेशन कहता है। बुद्ध का ध्यान मन और शरीर दोनों की सफाई करता है। तीसरी बात, नियमितता ही असली औषधि है। बुद्ध कहते थे कि बीमारी तभी लगती है जब मनुष्य दिनचर्या से दूर जाता है। अनियमित भोजन, अनियमित नींद, अनियमित काम, अनियमित आदतें, ये सब शरीर को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब जीवन में नियमितता होती है तो शरीर अपनी प्राकृतिक गति में लौट आता है। योग, ध्यान, प्राणायाम, टहलना, सूर्योदय से पहले जागना, यह सब तभी प्रभावी होते हैं जब इन्हें रोज किया जाए। बुद्ध कहते हैं, छोटी आदतें महान परिणाम देती हैं यदि उनसे निभाया जाए। इसलिए स्वास्थ्य का असली आधार स्थिरता और अनुशासन है। चौथी बात, मानसिक विषाक्तता को बाहर निकालो। मानसिक विषाक्तता 3 चीजों से आती है: अधिक चिंता, नकारात्मक सोच, दबा हुआ दुख। बुद्ध कहते हैं कि जब मनुष्य भावनाओं को दबाता है तो वे विष बन जाती है। ये विष शरीर में बीमारी का रूप लेते हैं। कभी सिर दर्द, कभी वजन बढ़ना, कभी नींद खराब होना, कभी कमजोरी। बुद्ध का तरीका था मन की सफाई। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया, भावनाओं को आने दो, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें मन में जमा मत होने दो, उन्हें जाने दो। भावनाएं जब बहती हैं तब मन हल्का होता है और हल्का मन स्वस्थ शरीर बनाता है। 5वीं बात, सरल और प्राकृतिक भोजन। बुद्ध का आहार नियम। बुद्ध ने भोजन को औषधि कहा। वह कहते थे, क्या खाया उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि कैसे खाया। उन्होंने कुछ मूलभूत नियम दिए। भोजन हमेशा शांत मन से करें, जल्दी जल्दी या गुस्से में कभी न खाएं। भोजन को 25 से 30 बार चबाएं। भूख से थोड़ा कम खाएं। रात का भोजन हल्का हो, तला भुना कम करें। मौसमी और प्राकृतिक चीजें खाएं। इन नियमों का परिणाम यह होता है कि पाचन सुधरता है, पेट हल्का रहता है और ऊर्जा पूरे दिन बनी रहती है। आज की कई बीमारियां, एसिडिटी, डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी, केवल गलत भोजन के कारण है। बुद्ध का भोजन विज्ञान सरल है। हल्का भोजन, हल्का मन और हल्का शरीर। 6ठी बात, एकाग्रता शरीर को मजबूत बनाती है। बुद्ध कहते थे कि मन की ऊर्जा जहां जाती है, शरीर भी वहीं चलता है। एकाग्र व्यक्ति का शरीर भी केंद्रित होता है, उसकी ऊर्जा बिखरती नहीं। जब मन में स्पष्टता होती है तो शरीर तनाव नहीं लेता। एकाग्रता बढ़ाने के लिए बुद्ध ने बहुत सरल अभ्यास बताए। 5 मिनट सिर्फ सांस पर ध्यान, चलते समय केवल कदमों को महसूस करना, खाते समय
केवल स्वाद पर ध्यान, सुनते समय केवल ध्वनि पर ध्यान एकाग्रता मन को स्थिर करती है और स्थिर मन बीमारी को शरीर में प्रवेश नहीं करने देता। 7वीं बात, मौन का अभ्यास बीमारी का अंत। बुद्ध ने कहा, मौन मन का भोजन है। मौन शरीर की ऊर्जा बचाता है, मन की शक्ति बढ़ाता है और विचारों को शांत करता है। लगातार बोलना, लगातार सोचना और लगातार प्रतिक्रिया देना मन को थका देता है, जबकि कुछ समय का मौन मन को रिचार्ज करता है। रोज 10 से 15 मिनट का मौन मानसिक शक्ति को इतना बढ़ा देता है कि तनाव, चिंता और घबराहट जैसी समस्याएं अपने आप घटने लगती हैं। 8वीं बात, नींद को दवा की तरह लो। बुद्ध ने कहा कि नींद मानसिक और शारीरिक दोनों की मरम्मत है। यदि नींद खराब है तो बीमारी जल्दी लगती है। उन्होंने नींद के लिए कुछ नियम बताए। सूर्यास्त के बाद भारी भोजन न करें, सोने से पहले स्क्रीन न देखें, रात को शांत वातावरण रखें, बेड पर चिंतन न करें, सोने से पहले सांस को धीमा करें। गहरी नींद शरीर को पुनर्जीवित करती है और रोग प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाती है। 9वीं बात, स्वयं को प्रेम करो। बुद्ध कहते थे, जो स्वयं से प्रेम करता है वह कभी अपने शरीर और मन को नुकसान नहीं पहुंचाता। स्वयं से प्रेम का अर्थ है अपने लिए समय निकालना, अच्छा खाना, शरीर को आराम देना, मन को शांति देना, अपने आप से कठोर ना होना। यह आत्म करुणा है। आत्म करुणा मनुष्य को मानसिक रूप से मजबूत करती है और मजबूत मन ही स्वस्थ शरीर बनाता है। भाग 9 का सार यही है, मनोबल, ध्यान, अनुशासन, शांत मन और स्वच्छ भावनाएं शरीर को इतना मजबूत बना देती है कि बीमारी उसके पास भी नहीं आती। जो व्यक्ति बुद्ध के इस मार्ग पर चलता है वह लंबा, शांत, संतुलित और ऊर्जावान जीवन जीता है। जीवन में स्वास्थ्य, संतुलन और दीर्घायु का विज्ञान किसी आधुनिक शोध से कम नहीं, बल्कि बुद्ध द्वारा बताया गया वह सरल मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य स्वयं को हर प्रकार के रोगों से मुक्त रख सकता है। बुद्ध कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और विश्वास सबसे बड़ा संबंध है। इस एक वाक्य में ही पूरी चिकित्सा, मनोविज्ञान और आध्यात्म का सार है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि शरीर का रोग हमेशा शरीर से शुरू नहीं होता, बल्कि मन में जमी अशांतियों, भय, लालच, आशाओं, अनिश्चितताओं, तुलना और इच्छाओं के भार से पैदा होता है, तब वह असली स्वास्थ्य की ओर पहला कदम बढ़ाता है। आधुनिक दुनिया में मनुष्य जितना बाहरी चीजों को ठीक करने में लगा है, उतना अंदर की सफाई में नहीं। बुद्ध यही बताते हैं कि अगर स्रोत को शुद्ध कर दिया जाए तो नदी स्वयं निर्मल बहने लगेगी। इसीलिए वे कहते हैं, अपने मन को समझो, क्योंकि मन ही रोग भी बनाता है और मन ही चिकित्सा भी। जब हम उस मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग पर चलते हैं, तब न शरीर थकता है, न मन टूटता है, न जीवन अस्त व्यस्त होता है। मध्यम मार्ग का मतलब है कि न तो अति भूख, न अति भोजन, बस संतुलन, न अति काम, न अति आलस्य, बस संतुलित दिनचर्या, अति इच्छाएं, न अति विरक्ति, बस सहज प्रवाह, न अति बोलना, न अति मौन, बस उचित अभिव्यक्ति। बुद्ध का कहना है कि दुनिया की 90% बीमारियां अति और असंतुलन से पैदा होती है। जब शरीर को उसकी क्षमता से ज्यादा ढोया जाता है, जब मन को उसकी सीमा से ज्यादा काम दिया जाता है, जब भावनाओं को दबाया या रोका जाता है, तब भीतर एक अदृश्य तनाव जन्म लेता है जो धीरे धीरे रोग का रूप लेता जाता है। बुद्ध का मार्ग इसी तनाव को मूल से निकालकर फेंक देता है। वे कहते हैं, मन की अशुद्धियां कपड़ों की धूल की तरह है, रोज साफ करो, नहीं तो जम जाती है। इसीलिए उनका एक सबसे शक्तिशाली सूत्र है दैनिक आत्मनिरीक्षण। दिन में 5 मिनट भी यदि मनुष्य बैठकर खुद से पूछ ले कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, क्या मेरे भीतर कोई क्रोध है, कोई डर है, कोई दुख है, कोई तुलना या जलन है, क्या मैं किसी बात को दिल में दबाकर बैठा हूँ, तो मन स्वयं उत्तर देना शुरू कर देता है। और जैसे ही मन उत्तर देता है, अंदर जमी भावनाएं पिघलने लगती है। बुद्ध कहते हैं कि रोग का पहला चरण है भावना को दबाना और उपचार का पहला चरण है भावना को पहचानना। इसी पहचान से ऊर्जा मुक्त होती है, तनाव कम होता है और शरीर हल्का होता है। बुद्ध आगे बताते हैं कि मनुष्य के बीमार होने का एक बड़ा कारण है अनियमित श्वास। वे कहते हैं कि जब मन शांत होता है तो श्वास धीमी होती है और जब मन अशांत होता है तो श्वास तेज होती है। इसीलिए बुद्ध ने अनापानासति यानी श्वास की जागरूकता को स्वास्थ्य की जड़ कहा। यह कोई कठिन ध्यान नहीं, बल्कि बस इतना है कि दिन में 2 से 3 बार 1 मिनट के लिए
अपनी सांस को देखो। सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। इतना करने से मस्तिष्क में नई ऊर्जा पहुंचती है, रक्त शुद्ध होता है, तनाव टूटता है और शरीर तुरंत हल्का महसूस होता है। बुद्ध इसका उपयोग विद्यार्थियों, गृहस्थों, साधुओं, व्यापारियों सबको करने की सलाह देते थे। वे कहते थे, सांस को साध लिया तो जीवन को साध लिया। यही कारण है कि आज दुनिया भर के डॉक्टर डीप ब्रीदिंग को दवा से भी ज्यादा प्रभावी उपाय मानते हैं। बुद्ध यह भी कहते हैं कि भोजन और रोग का सीधा संबंध मन की अवस्था से है। वे बताते हैं कि मनुष्य को इतना ही खाना चाहिए जितना शरीर मांगे, न कि जितना जीव मांगे। उनका नियम था, भोजन को ऊर्जा समझकर लो, मनोरंजन समझकर नहीं। यदि मन शांत है, भोजन आशीर्वाद बन जाता है। यदि मन परेशान है, भोजन जहर बन जाता है। भोजन को धीमे चबाना, कृतज्ञता के साथ खाना और क्रोध या तनाव में कभी भी ना खाना, ये बुद्ध के सरल नियम थे। आधुनिक विज्ञान आज यह साबित कर चुका है कि तनाव में किया गया भोजन ठीक से पचता नहीं और पेट की लगभग 80% समस्याएं इसी आदत से पैदा होती हैं। बुद्ध यह भी समझाते हैं कि बीमारियों का दूसरा बड़ा कारण है अत्यधिक बोलना और अनावश्यक विवाद। वे कहते हैं कि जब मनुष्य अपनी ऊर्जा बेवजह बहसों, आलोचनाओं और शिकायतों में खर्च करता है तो शरीर कमजोर हो जाता है। बुद्ध लोगों को सलाह देते थे कि सुबह के पहले 30 मिनट और रात के अंतिम 20 मिनट मौन में बिताओ। यह साधारण आदत मन को स्थिर करती है, शरीर को आराम देती है और हृदय के भार को हल्का करती है। बुद्ध का अगला नियम है दयालुता का अभ्यास। यह सुनने में आध्यात्मिक लगता है, पर विज्ञान कहता है कि जो लोग दूसरों के लिए करुणा रखते हैं, उनके शरीर में हीलिंग हार्मोन यानी सकारात्मक रसायन बनते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं। बुद्ध कहते हैं, क्रोध से शरीर जलता है, दया से शरीर खिलता है। अंत में बुद्ध का निष्कर्ष साफ है, जो मनुष्य संतुलन, सादगी, जागरूकता, दया और शांत श्वास के साथ जीवन जीता है, वह कभी बड़ी बीमारी का शिकार नहीं होता। बुद्ध का यह विज्ञान आज के समय में सिर्फ आध्यात्म नहीं, बल्कि जीवित चिकित्सा है।